शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी परेशान से लग रहे हो। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं गुरुदेव? गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, और यह चीज़ रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और सिर्फ 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि बातें तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम वो करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी में हर चीज़ मिलेंगे जो तुम चाहते हो। धन दौलत, शौहरत, असीम शांति और खुशियाँ, सब कुछ तुम्हें मिलेंगे। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएं मैं उसे करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड की महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहले चेतन मन हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। अवचेतन मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे मोटर बाइक को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह मोटर बाइक चलाना सीख जाता है तो अब वह उसे मोटर बाइक को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब मोटर बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी मोटर बाइक चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार मोटर बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तब यह अनुभव उसके अवचेतन मन को संग्रहित होने शुरू जाते हैं। धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोज़मर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर भी निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जाता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर हम सोचते हैं कि आज का यह काम कल कर लूँगा तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत
बना सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है? आप वह हमें बताएं। गुरुदेव ने बोला, हर चीज़ को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देता है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है, वही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग्स, बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्वतः चलती हैं, जैसे सांस लेना, पलक झपकना, हृदय की धड़कन महसूस करना, ये सभी चीज़ें आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 42% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बीट्स प्रति सेकंड होती है, यानी कि अवचेतन मन चेतन मन से लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी चीज़ें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी होती है। और इन्हीं वजह से सुख, दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना ज़रूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब घटना के बारे में सपना देखते हो जो तुमने सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला या देखा या सुना था? क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? तो उसने कहा, हाँ गुरुजी, सोने से पहले जब हम आधे सोए और आधे जागे हुए अवस्था में होते तब हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिन्हें हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। जब तुम जो सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह चीज़ तुम्हारा दिमाग साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, अच्छी चीज़ें जिनके लिए हम सपना देख रहे हैं, पूरा करना चाहते हैं। इससे संबंधित सकारात्मक विचार तुम इसी समय में अपने अवचेतन मन में डायरेक्ट डाल सकते हो। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सोने से पहले आप सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको सुकून और शांति देती हैं, जिससे आपका मन हल्का हो जाए। अपनी आंखें बंद करके सोचें कि पूरे दिन की गतिविधियों के बाद अब ये आखिरी 10 मिनट मैंने खुद को समर्पित किए हैं। सबसे पहले मैं उन सभी को माफ़ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन लोगों को भी माफ़ करता हूँ जो मुझसे दूर हो गए या बदल गए। मैं उन उम्मीदों को खुद से अलग कर देता हूँ जो व्यक्ति पर टिकी हुई है। मैं अपने अतीत की सभी बुरी आदतों को छोड़कर, इस दुनिया में हर इंसान गलतियाँ करता है और मैं भी इंसान हूँ, इसलिए मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ होना एकदम स्वाभाविक है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। मैं हर दिन खुद के और करीब आ रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के व्यवहार को या जीवन को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या निरंतर रोना, ये सारी आदतें मुझसे बहुत दूर जा चुकी हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि बुरी से बुरी चीज़ों से भी मुझे क्या सीखना है। इन दिनों मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे खुद पर गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिश्ता मजबूत है। मैं इस वक्त अपने गुस्से को खुद से अलग करता हूँ और हर तरह के डर को भी मैं मानता हूँ कि आज के दिन मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। अंत में मेरा गुरुदेव ने कहा कि यदि आप रोज़ 5 मिनट इन बातों को खुद से कहते हैं तो आपका मन आपको यकीन दिलाएगा जीवन में कितनी शांति है। अगर आप भी मेरी तरह भगवान बुद्ध को मानते